असल में इंग्लिश मैं समझता हूँ जस्ट ग्रामर पढ़ने से आई डोंट थिंक के योर इंग्लिश विल बी रिफाइंड। इंग्लिश को अगर हम इंग्लिश इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, क्योंकि जो ऐसे है ऐसे इज़ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, तो उसकी टेक्निकलिटी को हमें बिल्कुल समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ इट इज़, मुझे किसी टीचर ने ये बताया था कि हमारी जो हम जो रीडिंग करते हैं उससे हमारी राइटिंग जो है वो हमारी इम्प्रूव होती है, और हमारी हेयरिंग से हमारी स्पीकिंग इम्प्रूव होती है। सो टू बी अ गुड राइटर वी मस्ट रीड बुक्स, वी मस्ट रीड गुड बुक्स, ओनली देन वी कैन बी अ गुड राइटर। फिर हमारी ड्राफ्टिंग एंड इंग्लिश राइटिंग भी अच्छी हो सकती है। एंड आई थिंक मल्टीपल बुक्स पढ़ने से, अच्छी रीडिंग, अच्छा रीडर होने से ही हमारी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, और वो चीज़ें हम एडॉप्ट करेंगे जब अपनी राइटिंग में, तो हम आई थिंक इंग्लिश ऐसे को क्रैक कर सकते हैं। और उसमें हम मल्टीपल मेथोडोलॉजीज, रिफ्लेक्शन ऑफ बुक्स के रेफरेंसेस भी हमें देने चाहिए। वी शुड यूज़ कोटेशंस एज वेल, सो इन दिस वे वी कैन टैकल ऐसे। एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दिस इज़ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। मेरे साथ जो प्राइमरली इशू रहा 2019 में, आई ऑलवेज ऑप्टेड मैं नॉर्मली डिफरेंट डिफरेंट ऐसे टॉपिक को ऑप्ट करने को चेस करता था नॉर्मली, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन प्रूव्ड माई फेलियर। सो हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में, जैसे गिवन माई बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आए, आई ट्राई टू ऑप्ट देम, और मेरे वो पास होना स्टार्ट हो गए रिटन एसेज। सो आई रियलाइज्ड इन माई सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट के आई शुड गो फॉर माई स्ट्रेंथ। एंड नॉर्मली हम डिफरेंस के चक्कर में हम खुद को, या ऐसे सिलेक्शन में, क्योंकि ऐसे जस्ट आपको एक ही लिखना होता है, तो आई वुड रिकमेंड द न्यू कमर्स के जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ऐसे इज़ कंसर्न। अच्छा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, एज आई टोल्ड अर्लियर, हमें बुक रीडिंग, जितनी हम इंग्लिश में बुक रीडिंग करेंगे उतना ही बेहतर है। मतलब बुक रीडिंग करेंगे, उसके रेफरेंसेस हमें ऑटोमेटिकली याद होते जाते हैं नॉर्मली। जैसे आई रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स द रिफ्लेक्शंस ऑफ वाई नेशंस फेल, बहुत अच्छी किताब है, आई वुड रिकमेंड टू द न्यू कमर्स, अ मस्ट रीड बुक है। और उसके अलावा डिफरेंट जो एसेज हैं, बेकन के एसेज, दो बेकन के एसेज काफ़ी टफ हैं, मुझे भी बड़ा टाइम लगा उनको अंडरस्टैंड करने में। और अनपॉपुलर एसेज ऑफ बर्ट्रैंड रसल, ये भी बहुत अच्छे एसेज हैं। बट अगेन आई वुड से कि मल्टीपल, आप कोई भी बुक्स, इंग्लिश की कोई भी बुक रीडिंग करने से हमारी राइटिंग इम्प्रूव होती है। द मोर वी रीड द मोर हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी, और उसी से हमारा कंटेंट, क्योंकि हम अच्छी बुक्स पढ़ेंगे हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। न्यूज़पेपर का बिल्कुल अहम रोल है व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स में, और बाकी दीगर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर्स हैं, वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं नॉर्मली, तो उनको टैकल करने के लिए न्यूज़पेपर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। बट इट डजेंट मीन कि हमें जस्ट न्यूज़पेपर ही पढ़ना चाहिए। बाज़ों का मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन इन लाइब्रेरीज, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो स्टार्टिंग मतलब वेरी मॉर्निंग से ही वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इवन दोपहर तक आप उनको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे दे स्पेंड देयर टाइम रीडिंग न्यूज़पेपर। अगेन दैट इज़ देयर स्ट्रेटजी, आई वॉन्ट कॉमेंट ऑन इट। बट मैं कहता हूँ कि हमें थोड़ा सिलेबस से भी टू द पॉइंट रहना चाहिए। हम डिफरेंट मटेरियल्स पढ़ने के चक्कर में जो हमारा सिलेबस है, बाज़ों का हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। जो गिवन सिलेबस है पीएमएस और सीएसएस के, जो पीएमएस में नॉर्मली हमारे सिंध में तो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड सीएसएस में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए। और अपार्ट फ्राम दिस कुछ अच्छी बुक्स हैं, वो हमारी क्रिटिकल एवेल्यूएशन के लिए, या अपनी हमारी जो एनालिसिस है उसको एनहेंस करने के लिए वो डिफरेंट बुक्स पढ़नी चाहिए।